हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप सब देख रहे हैं सूरज सरप्राइज। जी हां दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही था कि पावर स्टार पवन सिंह को आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि पावर स्टार पवन सिंह को हर हाल में चुनाव लड़ना था, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी मां से वादा किया था और हर हाल में उस वादा को पूरा करना था। दोस्तों, आप सबको तो पता ही है कि अक्सर पावर स्टार पवन सिंह बंगाल के लोगों के ऊपर गाना गाते रहते हैं और बंगाली लड़कियों के ऊपर ज्यादातर इनका गाना आता रहता है। दोस्तों, बस यही कारण है कि पावर स्टार पवन सिंह बंगाल के आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां के लोग पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर काफी ज्यादा भड़के हुए थे। दोस्तों, अब यह बात फिक्स हो गई है कि पावर स्टार पवन सिंह अब बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह बिहार के जिस काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां के विपक्षी पार्टी इनके सामने उपेंद्र कुशवाहा होंगे। दोस्तों, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा को हरा पाना पवन सिंह के लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और पवन सिंह अपनी पार्टी का प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं। दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव प्रचार को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि काराकाट में पावर स्टार पवन सिंह अपनी सरकार बना लेंगे। दोस्तों, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी कम नहीं है, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने लगभग 2 लाख वोटों से चुनाव जीता था। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच काराकाट में जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, क्योंकि दोस्तों दोनों लोग अपनी पार्टी का प्रचार जोरों शोरों से कर रहे हैं और दोनों लोगों की पार्टी के प्रचार में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। दोस्तों, भीड़ को देखते हुए ऐसे में अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि काराकाट में इस साल किसका सरकार बनेगा? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं कल की एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।